मेरा नाम है नीरज और मैं आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल IM कोचिंग में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करूँ और कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन करा सकूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इसमें 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। यहाँ पे B पे हमारा 90 डिग्री है, तो A, B और C। तो हमें दे रखा है BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है और AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चनों में होगा कि आपको ट्रायंगल के कोई भी दो पार्ट दे रखे होंगे लेकिन एक पार्ट उसमें मिसिंग होगा, तो वो हम किससे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हमने लिख लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी h² इजिकल टू में p² प्लस b²। यहाँ पे हमारा h हमें नहीं पता, p हमारा 24 है और b हमारा 7 है। तो आप यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो वो हमारा होता है 576। तो यहाँ पे 576, 7 का हमारा 49 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 625 आएगा। तो h हमारा कितना आ गया? √625। अब काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि वो √625 को निकाल नहीं पाते। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक सिंपल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर ले। इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे जितने हमारे फैक्टर्स आए हैं, और इसमें क्या होता है, दो सेम वाले पेयर बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा h आ गया 25। तो हमारा h आ गया 25, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे साइड में ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था जिससे आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें जो निकालना है हम वो निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है साइन A। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P/H। अब क्योंकि हमारा A है तो हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है A पे, तो इसके हिसाब से हमारा P है 7 सेंटीमीटर और H हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमारे साइन A की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे कॉस A। कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है B/H। तो B/H A के अकॉर्डिंग हमारा बेस है 24 और H है 25। तो हमने यहाँ पे लिखा 24/25। तो हमारा कॉस A भी हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें बोला है साइन C। साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा P/H, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, थीटा भी यहाँ पे आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा P हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा साइन C इजिकल टू में 24/25 और हमें बोला है कॉस C। कॉस का हमारा B/H होता है। कॉस C के हिसाब से हमारा बेस होगा 7 और 25। तो ये हमारी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सिर्फ tan P और cot R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फिगर में हमें इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, बट वही अगेन फिगर में एक पार्ट मिसिंग है। मतलब इस वाले केस में हमें बेस मिसिंग दे रखा है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं बेस हमारा। पाइथागोरस थ्योरम आप इसको लिखते जाना, ऐसा नहीं कि आप इसको रफ पार्ट में कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। h² इजिकल टू में p² प्लस b²। h हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर। p हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर। और b हमारा हमें नहीं पता। तो 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस b²। ये इधर चला गया, 169 माइनस 144 इजिकल टू b²। तो इसका आंसर आ गया हमारा 25। और 25 का जनरली सबको ही पता होता है कि 5 होता है हमारा आंसर। तो हमारा बेस आ चुका है 5 सेंटीमीटर। tan P और cot R तो हम निकाल लेते हैं tan P। tan P का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस भूलना नहीं हमें। हमारा दोबारा थीटा कहाँ पे बन रहा है? P पे बन रहा है, क्योंकि इसमें tan P हमें बोल रखा है। अब P हमारा इसके हिसाब से कितना है? P हमारा इसके हिसाब से है 5। तो 5 और B हमारा कितना है? 12। अब हमें निकालना है cot R।
सेकंड पार्ट का सेकंड वाला हिस्सा कॉट आर। दोबारा कॉट का फॉर्मूला मैंने बोला था टेन और कॉट आपस में रिलेटेड होता है, मतलब कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया बी अपॉन पी। अब कॉट आर इस बार थीटा हमारा आर पे बन रहा है, तो आर के हिसाब से हम लेंगे बेस हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू में वैल्यूज़ इनके लिख देते हैं 5/12 माइनस 5/12, आंसर हो गया हमारा 0। तो हमारा आंसर आ गया इसका 0। अगर आपको एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो दे सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कि हम कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे अपना, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर की दे रखी है, हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, उसमें फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम बिना फिगर के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3/4। अब साइन का फॉर्मूला होता है हमारा p/h, तो मैं लिख देता हूँ p/h। अब इसको आपस में रिलेट करेंगे तो हमारे p की वैल्यू आ गई 3 और h की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास दोबारा क्या है, b मिसिंग है, तो हम b निकाल लेते हैं, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h हमारे पास 4 का स्क्वायर, p हमारे पास 3 का स्क्वायर और b हमें निकालना है, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू में 9 प्लस b स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस इज इक्वल टू में b स्क्वायर। तो हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 आ गया और b कितना आ गया, √7। तो हमारा b निकल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन cos a का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos a बेस कितना हमारे पास, √7 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, अपॉन 4। तो ये हमारी cos a की वैल्यू है। हमें tan a निकालना है, तो tan a इज इक्वल टू में का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया हमारा, अब tan a की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देंगे p और b की। p का हमारा हो गया 3 और b हमारा हो गया √7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी इस चीज़ में हल्का सा उन्होंने चेंज कर रखा है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें पहले इसको लिखना है 15 cot a इज इक्वल टू में 8। अब cot a की वैल्यू क्या होगी, 8/15। तो cot का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p, तो b/p। तो इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो इस समय b मिलेगा 8 और p मिलेगा हमें 15। अगेन हमें h की वैल्यू नहीं पता, तो हम इससे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये होता है हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमें नहीं पता, p हमें 15 स्क्वायर प्लस b 8 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू में 15 का 225 प्लस 8 का 64। तो इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ गया हमारा 289। तो ये होता है हमारा √289। अगर मैं 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 289 आ जाएगा। तो h हमारा कितना आ गया, 17। तो हमारे पास h आ गया। अब वही साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन ए का हमारा फॉर्मूला होता है p/h। तो साइन ए p कितना दे रखा हमको, p हमारे पास है 15, h हमने भी निकाला है 17। और सेक ए हमारा कॉस ए का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। तो सेक ए का हमारा हो जाएगा 17/8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमें वो निकालनी है। अगर आप वीडियो देख के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कोशिश करना कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करें। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपसे क्वेश्चन खुद हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अगर आपको बीच में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13/12। अगेन सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने बोला था कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हमारा सेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया h/b। इन दोनों को रिलेट करो, h की वैल्यू आ गई 13, b की वैल्यू आ गई 12। हमारे पास p मिसिंग है, हम p किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई स्टेप स्किप मत करना वरना आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो।
एच स्क्वायर यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में पी हमें नहीं पता, बी हमारा हो गया 12 का होल स्क्वायर। 13 का 169 होता है पी स्क्वायर प्लस 144। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका स्क्वायर ठीक है तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारा पी कितना आ गया, हमारा पी स्क्वायर हमारा 25 और पी 25 का सभी को पता है 5 होता है। तो ये हमारा आ गया। अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमें लिख लेते हैं। हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक हमारे पास है, हमें निकालना है कोसेक थीटा। हम थोड़ा इसको सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे। हम साइन कॉस और टेन निकाल लेते हैं। हमें पता है कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो पी हमारा क्या है, पी हमने निकाला है 5 और एच हमारा है 13। कॉस बी का होता है हमारा बी बाय एच। तो हमारी बी की वैल्यू कितनी है, हमारी बी की वैल्यू है 12 और एच की वैल्यू हमारी 13। टेन का होता है हमारा पी बाय बी। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है 12। तो कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा, तो मैंने इसको लिख दिया 12/5 और कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो इसको मैंने लिख दिया 13/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है जब cos A cos B के बराबर है तो हमें एंगल A और एंगल B को बराबर करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। हमें एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें यहाँ पे C लिखना है, यहाँ पे A लिखना है और यहाँ पे B लिखना है। तो इसके हिसाब से हमें गिवन जो चीज हमने देखा है cos A = cos B। अब हमें पता है cos A का फॉर्मूला होता है b/h, दोनों का फॉर्मूला b/h और b/h होता है। लेकिन A के हिसाब से B अलग होगा और B के हिसाब से B अलग होगा। तो A के हिसाब से B हो गया हमारा, A के हिसाब से हमारा B हो गया AC। तो यहाँ पे हो गया AC अपॉन H हमारा सेम रहेगा AB। और B एंगल के हिसाब से हमारा बेस हो गया हमारा BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, AC इक्वल्स टू BC। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर साइड्स बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू एंगल B और यहाँ पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 60। तो इस क्वेश्चन में हमें cos थीटा की वैल्यू 7/8 दे कि हमसे इवैल्यूएट करना है हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे p b और h की वैल्यू हम फाइंड कर ले, जिसमें हमें cos थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा b अपॉन p, tan का उल्टा। तो मैं यहां पे लिखा b अपॉन p। अब इन दोनों को रिलेट करेंगे तो इससे हमें b मिल जाएगा 7, p मिल जाएगा 8। हमें अगेन h निकालना है, जो हम निकालेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। h स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा जाएगा 113 और h हमारा हो जाएगा √113। तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई। हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें sin थीटा और cos थीटा बोला है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे पहले अपना sin थीटा और cos थीटा लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, p हमारा कितना है 8/√113 और cos थीटा की वैल्यू हमारी है b/h और cos थीटा हो जाएगा हमारा 7/√113। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट हम इवैल्यूएट करते हैं 1 प्लस sin थीटा into 1 minus sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा into 1 minus cos थीटा। तो सिंपल पहले हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस sin थीटा की वैल्यू 8/√113, यहाँ पे 1 minus 8/√113, नीचे 1 प्लस 7/√113 और यहाँ पे 1 minus 7/√113। तो
सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा √113 प्लस 8 अपॉन √113 इंटू √113 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में √113 प्लस 7 अपॉन √113 इंटू √113 माइनस 7 अपॉन √113। तो √113 से ये कैंसिल हो गया। हमारे यहाँ पे क्या बचा √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 अपॉन √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और वही डिनोमिनेटर हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अगर हम इसको करेंगे तो आएगा 49 अपॉन 64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमको करना है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है। 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर जो कितना होता है 49 अपॉन 64 आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर डन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड की LHS और RHS हमारा बराबर है कि नहीं है, हमें करना है ये रेशियो देख के। तो अगेन फिर से हम cot A की मदद से हम P B और H निकाल लेंगे। 4/3 हो गया और cot A का फॉर्मूला होता है हमारा B/P। इसको रिलेट कर देंगे, हमारा B हो गया 4, P हो गया हमारा 3, H हमें निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² = p² + b²। h की वैल्यू हमें नहीं पता, p की पता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो h² = 16 + 9, h² = 25। 25 का हमको पता है कितना होता है √25। तो h हमारा निकल गया है। अब इसको लिख देते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए। जो हमें tan हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो हम पहले tan a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमारा tan हो जाएगा 3/4। हमें cos चाहिए, तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h। तो हमने cos a निकाला, हमारा cos a हमें पता लग गया कितना है। b हमारा 4 है और h हमारा 5 है। हमने h यहाँ पे लिखा नहीं, h = 5 हो गया। h हो गया हमारा 5। तो ये cos a और हमारा sin a की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। sin a का फॉर्मूला होता है p/h। तो sin a हो गया हमारा p कितना है, हमने p देखा है 3/5। तो अब हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में cos a की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू में 16/25 माइनस 9/25। अब वही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 16 प्लस 9, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू में बेस सेम है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 माइनस 9 कैंसल, तो 16 माइनस 9 हो गया हमारा 7/25 इज इक्वल टू में 7/25। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan is equal to में 1/√3। तो उसमें ट्राइंगल बोलता है, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम है A, B और C। राइट एंगल हमारा B पे। अब हमें बोला tan A की वैल्यू हमें गिवन है, तो अगेन tan A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा P/B। इससे रिलेट करेंगे, P हमारा आ गया 1, B हमारा आ गया √3 और H हमें निकालेंगे। तो H हम निकाल देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं, हम होता हमारा h² इज इक्वल टू में थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू में p² प्लस b²।
तो एच स्क्वायर हमें निकालना है। हमारे पास पी दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो गया हमारा 1 + 3, तो एच हो गया हमारा 4√अंडर और एच की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब हमसे जितनी वैल्यू यहाँ पे पूछी, हम पहले अगर यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमें करने में, तो हमसे क्या क्या पूछा, हमसे पूछा है साइन ए, साइन सी, कॉस ए एंड कॉस सी। तो साइन ए का फॉर्मूला पता है P/H होता है। अब हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब यहाँ पे A के हिसाब से हमें P, B और H हमें यहाँ पे लिखना है। तो A के हिसाब से अगर मैं P लिखूंगा तो मैं P लिखूंगा इसको 1, इसको √3 और ये हमने निकाला 2। अब A के हिसाब से P/H है तो साइन A का हमारा क्या हो गया, P हमारा कितना है 1/2। अब साइन C के हिसाब से अगर हमें निकालना है, साइन C के हिसाब से हमारा P होगा √3/2। ऐसे ही कॉस A के P/H फॉर्मूला होता है। अब कॉस A के हिसाब से हमारा बेस हो जाएगा √3/2 और कॉस C हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये हमने निकाल लिया जितने हमसे पूछा था। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट निकाल देते हैं पहले। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारा साइन A 1/2, कॉस C हमारा 1/2 प्लस कॉस A है हमारा √3/2 और साइन C हमारा √3/2। तो हो गया 1/4 प्लस 3/4, 4/4 और ये हो गया हमारा 1 आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा कॉस A cos C माइनस साइन A साइन C। तो कॉस A है हमारा √3/2 और कॉस C है हमारा 1/2 माइनस साइन A हमारा 1/2 और साइन C हमारा √3/2। तो ये √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो गया हमारा C। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन राइट एंगल PQR। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें P, Q और R और Q पे हमारा 90 डिग्री है, जिसमें हमें वैल्यूज़ दे रखी है। यहाँ पे हमें दे रखी है PR प्लस QR इजिकल टू में 25 सेंटीमीटर और PQ इजिकल टू में 5 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके हिसाब से एच स्क्वायर इजिकल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा पी आर है, पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर प्लस बी हमारा क्यू आर स्क्वायर है। अब हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है तो हम लिख देते हैं पी आर स्क्वायर इजिकल टू में पी क्यू हमारा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी पी आर की वैल्यू क्या हो गई, पी आर इजिकल टू में 25 माइनस क्यू आर। ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो इसमें मैंने पुट करी, इसमें मैंने पुट करा तो ये हो गया हमारा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजिकल टू में 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें हम लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये हो गया हमारा 525 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू में 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हो गया कैंसल, ये हमारा चला गया इधर। तो ये हो गया माइनस 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू में 25 माइनस 625। तो माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू में माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसल, क्यू आर इज इक्वल टू में हमारा हो गया 600/50, 0 से 0 कैंसल, हमारा क्यू आर कितना आ गया 12। जब हमारा क्यू आर 12 आया तो इसकी वजह से मैं पी, यहाँ से मैं पी आर निकाल सकता हूँ। तो पी आर इज इक्वल टू में 25 माइनस 12, तो पी आर हो गया हमारा 13। तो पी आर हो गया हमारा 13, क्यू आर हो गया हमारा 12 और पी क्यू हमको दे रखा था 5। तो हम साइन पी कॉस पी और टेन पी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला हमारा P/H और साइन पी के हिसाब से हमारा पी हमारा 12 है और H हमारा 13 है, तो ये हमारी साइन पी की वैल्यू आ गई है। कॉस पी का हमारा फॉर्मूला होता है B/H, तो पी के हिसाब से बी हमारा 12 नहीं, बी हमारा 5 और H हमारा 13।
और 10p, 10p का होता है p/b, 10p, p के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है 12 और b है हमारा 5। तो ये क्वेश्चन डन। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 डन हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।